प्यारे बच्चों, हमने छोटी सी हमारी नदी में पढ़ा था नदी के बारे में, और नदी के आसपास में जो लोग रहते हैं उनका जीवन कैसा होता है उनके बारे में भी हमने देखा कि नदी हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन से काम आती है और नदी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है वो भी हमने पढ़ा। लेकिन प्यारे बच्चों, आज के टाइम पे आप लोग देखते हो कि नदी जो है प्रदूषित होती जा रही है, वो पोल्यूशन होता जा रहा है उसमें। और वो किसकी कमी से? हमारी वजह से अपने आप हो रहा है ऐसा? हमारी वजह से बहुत सारे कारण हैं, और उनमें से कुछ नदी पोल्यूशन क्यों हो रहा है, नदी में पोल्यूशन, वो बच्चे आज बताएंगे। तो बताइए बच्चे, क्यों हो रहा है नदी में पोल्यूशन? सर क्योंकि सर जो सारा नाला का पानी है वो नदी में चला जाता है सर, इसलिए नदी में पोल्यूशन हो रहा है, ये भी मैंने देखा। और सर क्योंकि हम नदियों में कचरा फेंकते हैं सर। कचरा हम फेंक देते हैं, कुछ भी रैपर्स वगैरह डाल देते हैं, कुछ भी घर का कचरा भी डाल देते हैं फैक्ट्री। सर जो वेस्ट मटेरियल होता है फैक्ट्रीज का, वो नदी में फेंक देते हैं, जिससे केमिकल से मछली मर जाते हैं सर नदियों में, और गंदा भी हो जाता है। तो नदियों में जो आसपास में काफ़ी सारी फैक्ट्रीज होती है नदियों के आसपास में, क्योंकि नदी फैक्ट्री को बहुत सारा पानी की जरूरत पड़ती है, तो वो क्या करते हैं, अपनी फैक्ट्री नदी के किनारे बना लेते हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, उसका पेस्टिसाइड होता है या कीटनाशक होता है, जो भी उसका कचरा होता है, सारा का सारा वो नदी में, वेस्ट मटेरियल सारा का सारा नदी में डाल देते हैं। नदी तो खराब होती ही है, साथ ही साथ उस कचरे से वो उधर के जो जीव जंतु है, मछली वगैरह है, कुछ भी है, उसको भी खतरा हो जाता है, वो मर भी जाते हैं। सर जब कोई सीप नसर कर जाता है ना सर, उसका ऑयल कभी गिर जाता तो वो वहाँ पे पूरा का पूरा फैल जाता है, और जो फैक्ट्री होता है ना सर, उधर का वेस्ट पाइप ना सर समुद्र में छोड़ देता है सर, इसलिए भी गंदा हो सकता है। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। जो शिप जो होता है ना प्यारे बच्चों, उसको भी ऐसे खुला छोड़ दे, मतलब कई बार वो तेल, उसका ऑयल वगैरह है, वो रिस जाता है, उसमें समुद्र में चला जाता है, जिससे वहाँ का जो जल जीवन है वो खराब हो जाता है। अभिषेक बोलो बेटा। सर जो फैक्ट्रीज में काम करता है ना सर, उसका जो वेस्ट मटेरियल, केमिकल, ये सब होता है ना सर, वो सब नदियों में छोड़ देते हैं सर, और उसके वजह से नदियों के जीव जंतु, नदियाँ प्रदूषित हो जाती है और जीव जंतु भी मर जाते हैं सर। और वो केमिकल है सर, और हमारे एयर पोल्यूशन भी करवाता है सर। सर जब हम ये फैक्ट्रीज में जो काम करते हैं ना सर, उनके हाथों में जो केमिकल ये सब लगा होता है, वो सब ना सर वो लोग धो देते हैं पानी में सर, वो नदियों के पानी, उसमें केमिकल मिल जाते, तो इसलिए मछली ये सब मर जाते हैं सर उसमें। तो क्या हम नदी को साफ करने के लिए कुछ काम कर सकते हैं? कुछ नदी में साफ रहे, नदी साफ सुथरी रहे, कुछ कर सकते हैं उसके लिए? हम नदी की देखभाल के लिए उसके साफ सुथरा कैसे रख सकते हैं? सर हम ना एक पोस्टर बनाएंगे सर नदी को साफ रखने के लिए, और उसे हर जगह में बांटेंगे सर, और हम ना मतलब स्वच्छता अभियान चला सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। हाँ सर, हम ना मंत्री को हमारे नदी को स्वच्छ करने के लिए एक खत भी लिख सकते हैं सर। कैसे कर सकते हैं बेटा? सर हमारे मतलब सर स्वच्छ करेंगे सर, पोस्टर बना के रखेंगे सर, और बोलेंगे पोस्टर से उसको बचा सकते हैं, मतलब लोगों को जागरूक करके हम कर सकते हैं। सर हम जो कचरे होते हैं उनको नदी में ना फेंक के डस्टबिन में फेंकेंगे सर, और तो वो पॉल्यूट नहीं होगा वाटर, और कोई मरेगा भी नहीं जीव। बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल अच्छी बात है। हमें कुछ भी नदियों में कचरा नहीं डालना चाहिए, नदियों में कचरा नहीं डालेंगे तो नदी ऑटोमेटिक साफ हो जाएगी। हाँ बोलो। सर हमको ना नदी में कचरा नहीं फेंकना चाहिए, और जो फैक्ट्री का वेस्ट मटेरियल है उसको भी नहीं फेंकना चाहिए सर। और हमको ना पोस्टर बनाना है, जिससे लोगों के अंदर एक डर पैदा हो जाएगी कि हमारे लिए पानी बहुत ज़रूरी है। लोगों को जागरूक कर सकते हैं हम, और बता सकते हैं कि कभी भी नदी में कचरा नहीं डालना है, उसको साफ सुथरा रखना है, क्योंकि नदी के बिना हमारा ज़िंदगी खराब हो जाएगा प्यारे बच्चों। आपने भी देखा है कि नदी हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है, हमको पीने के लिए पानी देता है, हमारे खेतों के लिए पानी मिलता है उधर से ही, और बहुत सारे ऐसे त्यौहार वगैरह है जो हम नदियों के किनारे मनाते हैं। तो बिना पानी के हमारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों के, आप सभी बच्चों को, सभी अपने पेरेंट्स को भी जागरूक करोगे ना?